हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स के ऊपर। हमेशा हर साल इससे 2 सवाल जरूर बनते हैं। आप कोई भी पेपर दीजिए, 2 सवाल या 1 सवाल जरूर इस टॉपिक से बनता है 5 ईयर प्लान्स के ऊपर से। 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं, उन 12 में से 2017 तक 12वां खत्म हुआ है। उसके बाद 5 ईयर प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो भारत में से ख़त्म कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह जो योजना आयोग था, उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं हमेशा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया, किसके कार्यकाल में कौन सा 5 ईयर प्लान हुआ। तो ऐसे करके सवाल बनते हैं हमेशा से, और बहुत ही फेवरेट सवाल रहे हैं कमीशंस के, अलग अलग आयोगों के, कि वे ज़रूर से ज़रूर इस टॉपिक से सवाल देते ही हैं। यानी कि इस टॉपिक को कवर करना हमारे लिए अति आवश्यक है आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपने इसको कवर किया तो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उत्तराखंड के अंदर होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, या यूपी में होंगे या यूपीएससी में होंगे, सभी तरह के एग्ज़ाम्स में हम ये श्योर हो जाएंगे कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से बनेंगे, सबके सब हम करके आ पाएंगे। तो गाइस 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो अगर आपने एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, सारी पीडीएफ्स वहाँ पे दी जा रही हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स आरओ सचिवालय का जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे उत्तराखंड में होने वाली आगामी जितनी परीक्षाएँ हैं सभी के लिए उनकी तैयारी हो जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो 1947 से लेके 2017 तक भारत की इकोनॉमी जो चली वो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पे चली, कि हमने प्लान एक करा कि हम इस तरह से काम करेंगे, और इस तरह से फिर हमने काम किया। तो एक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पे चली। ये हमने रशिया यानी कि यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन ने इसको स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे यूएसएसआर था, और उनका मॉडल हमने अपनाया था। दिस वॉज कैरिड थ्रू द 5 ईयर प्लान्स डेवलप्ड, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो ये प्लान जो होते थे, ये डेवलप किए जाते थे, एग्जीक्यूट किया जाता था, यानी कि इस पर जो कार्यान्वित किया जाता था, और इसकी मॉनिटरिंग की जाती थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, यानी कि जो योजना आयोग है उसके द्वारा, 1951 से लेकर 2014 तक। और 1 जनवरी 2015 को हमने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग ने उसकी जगह ली, और नीति आयोग 2015 से लेकर 2017 तक, क्योंकि जो 12वां 5 ईयर प्लान था वो 2012 से शुरू हो चुका था। तो जिस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, फिर 2014 में इलेक्शंस हुए, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट आई, बीजेपी की पावर में, सेंटर में, और उन्होंने प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया, विद द प्राइम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यानी कि जो प्लानिंग कमीशन कहते हैं, हालांकि आज के टाइम पे नीति आयोग का भी जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था, योजना आयोग जो हुआ करता था, उसके भी जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। द कमीशन हैज़ अ नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन हु होल्ड्स द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। और जो प्लानिंग कमीशन था उसका जो डिप्टी चेयरमैन हुआ करता था वो एक नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करता था, जिसकी रैंक जो होती थी, यानी कि इसके पास जो पावर थी या रैंक कहते, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर की जितनी हुआ करती थी। मोंटेक सिंह अहलूवालिया इज़ द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कमीशन, और उन्होंने 26 मई 2014 को रिज़ाइन कर दिया। द 12th प्लान कम्प्लीटेड इट्स टर्म इन मार्च 2017, और जो 12वां प्लान था उसने अपना टर्म मार्च 2017 में पूरा किया। प्रायर टू द 4th प्लान द एलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज वाज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक पैटर्न। अब देखिए चौथे प्लान की बात करेंगे, हालांकि हम सब चीज़ें अंदर पढ़ेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऐसे करके एक एक 5 ईयर प्लान करके हम पढ़ेंगे, जिससे कि सब चीज़ आपकी कवर होंगी। तो थोड़ा थोड़ा लिटिल आपको इसमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, परिचय समझना थोड़ा ज़रूरी है कि प्रायर टू द 4th प्लान से पहले तक अगर हम देखें, एलोकेशन जो हुआ करता था किसी राज्य की रिसोर्सेज का, वो बेस होता था किस पे, सिस्टमेटिक पैटर्न पे, rather than a ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म। तो कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म उस टाइम पे नहीं था, एक सिस्टमेटिक पैटर्न बना रखा था। उसके बाद विच लेड टू द अडॉप्शन फॉर द गार्डगिल फॉर्मूला इन 1969। उसके बाद जब 1969 के बाद जब फोर्थ स्टार्ट होता है, 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1969 से, तब हमने गार्डगिल फॉर्मूला अपनाया।
Revised versions of the formula have been used since then to determine the allocation of central assistance for state plans। और उसके बाद गाडगिल फार्मूला का जो रिवाइज्ड वर्जन है उसको निरंतर उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा है ये डिटरमाइन करने के लिए कि सेंट्रल असिस्टेंस यानी केंद्रीय सहायता कितनी मिलेगी राज्यों को। द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी इलेक्टेड इन 2014 हैज़ अनाउंस्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो मैंने आपको बताया ही कि जब नरेंद्र मोदी सरकार चुन के आई 2014 में, मई 2014 के बाद जो प्लानिंग कमीशन था उसको डिसोल्यूट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह ली नीति आयोग ने, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग में से जो नीति है NITI, इसकी फुल फॉर्म ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 5 ईयर प्लान जो हुए हैं, पंचवर्षीय योजना जो रही है उसकी हिस्ट्री अगर हम देखें, थोड़ा सा एक ब्रीफ में हिस्ट्री समझते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स थे 5 ईयर प्लान्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। पहली बात तो ये सेंट्रलाइज थे, केंद्रीयकृत थे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, और ये कि इंटीग्रेटेड था, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी, एकीकृत था और एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था। जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन 1928। तो 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले बार इसको इस्तेमाल किया था और वही कॉन्सेप्ट भारत में जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनाया था। चाइना कंटिन्यूज टू यूज़ 5 ईयर प्लान्स, ऑल्दो चाइना रीनेम्ड इट्स 11th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 2006 to 2010 अ गाइडलाइन। अब देखिए चाइना भी लगातार 5 ईयर प्लान ही इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी वो 5 ईयर प्लान का सिस्टम ही इस्तेमाल करता है। वो अलग बात है कि जो चाइना का 11वां 5 ईयर प्लान था 2006 से 2010 तक का, उसका रीनेम करके उसको गाइडलाइन कह दिया है, यानी कि गुहिया ये चाइनीज़ में है, रदर देन अ प्लान यानी कि जुहिया। अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसको प्लान ना कह के उन्होंने गाइडलाइन कह दिया है, टू सिग्निफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मोर हैंड ऑफ अप्रोच टू डेवलपमेंट। इंडिया लॉन्च इट फर्स्ट 5 ईयर प्लान, भारत ने जो अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था वो 1951 में लॉन्च किया था, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इसको लॉन्च किया गया था। और ये कैसा इन्फ्लुएंस था इसका? सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस था, यानी कि समाजवाद का इसमें इन्फ्लुएंस था या समाजवाद की झलक इसमें देखने को मिलती थी। द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी गेंड प्रोमिनेंस इन द 1940s एंड 50s। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसने हासिल की थी प्लानिंग के एक प्रोसेस ने, जिससे कि किसी भी इकोनॉमी को रिबिल्ड किया जा सके, यानी किसी भी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा किया जा सके। क्योंकि उस टाइम पे जब भारत को अंग्रेज छोड़कर गए थे तो भारत की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। उस टाइम पे भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल आप कह सकते थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, और उस स्थिति से आज की जो स्थिति हुई है, इस स्थिति तक उस देश को उठाना अपने आप में एक तारीफ़ की बात है कि उस टाइम पे जो लीडर्स थे उन्होंने सही में काम किया था, जिससे कि देश को जो अंग्रेज करके गए थे उसके बाद उन्होंने उसको देश को खड़ा किया। वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट्स केम टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। तो कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो 1944 में एक साथ आए, जिसको बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है, और उन्होंने बॉम्बे प्लान एक तैयार किया कि किस तरह से इकोनॉमी को हम प्लान करके तरीके से डेवलप करवा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है 5 ईयर प्लान्स का अगर हम देखें, द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान्स इज़ दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट विद ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 5 ईयर्स। अब इसमें क्या होगा कि 5 ईयर प्लान के अंदर क्या करेगी सरकार, जो भारत की सरकार होगी वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसमें उसका सारा इनकम और सारा एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा कि भारत सरकार की जो इनकम है वो कहाँ से हो रही है और भारत सरकार का कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्चा है। द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन प्लान बजट एंड प्लान बजट। उसके बाद क्या होगा, जो केंद्र सरकार है और सभी राज्य सरकारों का जो बजट है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। एक तो नॉन प्लान बजट में, जिसमें ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी जो प्लान के अंदर नहीं होंगी, और एक प्लान बजट होगा। द नॉन प्लान बजट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ईयरली। नॉन प्लान बजट वो चीज़ें होती हैं जो आपको हर साल रूटीन आइटम्स हैं, यानी कि ये तो हर साल मुझे खर्च करना ही है किसी चीज़ पे, जैसे कि लोगों की सैलरी देनी है या जो भी चीज़ें हैं, तो उन पे जो खर्चा होता है वो नॉन प्लान बजट में आ जाएगा। और द प्लान बजट इज स्पेंड ऑन अ 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। और प्लान्ड बजट कौन सा होगा? प्लान्ड बजट वो चीज़ें होंगी जिसको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे पसंद करेंगे, रखेंगे कि हमें इन 5 सालों में इन इंडस्ट्रीज़ पे
इसी सेक्टर पर हमें काम करना है, तो हम जो जो सेक्टर चूज़ करेंगे, जिन जिन पे हमें काम करना होगा, तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, प्लान्ड बजट के अंदर रखेंगे। द मॉडल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रीमाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग बेस्ड ऑन 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम 1951 टू 2017। तो जो भारतीय इकोनॉमी रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था रही है, वो 1951 से लेकर 2017 तक प्लानिंग के बेसिस पर रही है, जिसको हमने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू चलाया है, चाहे वो 1951 से लेकर 2017 तक की बात करें। द 5 ईयर प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय अ बॉडी नोन एज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने 2015 में। नीति आयोग उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट लेके आया। एक तो 3 ईयर का एक्शन एजेंडा था, फिर 7 साल का मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी पेपर था, और 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट था। तो नीति आयोग जब आया तो वो ये 3 चीज़ें लेके आया। हम स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान से। तो हमने देख ली, भूमिका देख ली हमने कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि 5 ईयर प्लान होता क्या है, फिर हमने कहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। जोसेफ स्टालिन से हमने लिया है कॉन्सेप्ट को, रशिया से, यूएसएसआर से 1928 में उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था। इसमें बजट को नॉन प्लान बजट और प्लान बजट दो भागों में बांट दिया जाता है, और इस तरह से करके हमने जो उसकी बेसिक डिटेल्स थी वो सब हमने समझी। अब हम समझते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था और इसको कैसे पढ़ते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट होता है 1951 से। भारत 1950 में गणतंत्र हुआ और 1951 से इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1951 से लेकर 1956 तक, पहले 5 सालों में, 1951 से 1956 तक, इन 5 साल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत का रहता है। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको भारतीय संसद में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पेश किया। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951 विच मेनली फोकस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र था, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर पे फोकस करने के लिए 1951 से 1956 में जो टारगेट रखा गया वो एग्रीकल्चर को टारगेट रखा गया। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल एंड एम्फेसाइज्ड इंक्रीजिंग सेविंग्स। उस टाइम पे ये कहा गया कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को राइज करना है तो भारत को जो सेविंग्स हैं, जो लोगों को जो बचत करनी चाहिए पैसों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम सेविंग्स करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। सेविंग्स करने से ये फ़ायदा होगा कि बैंकों में पैसा आएगा, और बैंकों में पैसा आने के बाद बैंक्स जो हैं उसको लोन के रूप में दे सकते हैं चीज़ों को काम करवाने के लिए, लोगों से काम करवाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ सेटअप करवाने के लिए काम हो सकता है। तो यानी कि इकनॉमी को चलाने के लिए सेविंग्स की भी बहुत अपने आप में महत्वता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने जो फोकस किया वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे फोकस किया, वो इस चीज़ पे बेस था, और सेविंग्स को, यानी कि जो बचत थी, कि बचत को बढ़ाने पर उसमें जोर दिया गया। दिस 5 ईयर प्लान्स प्रेसिडेंट वॉज जवाहरलाल नेहरू एंड गुलजारी नंदा वॉज द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके जो 5 ईयर प्लान के जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। द मोटो ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मोटो था वो था एग्रीकल्चर का विकास करना, यानी कि कृषि का विकास करना। एंड द एम वॉज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट फॉर्म ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द नेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उस टाइम पे जो मेन इशू था, जो मेन मुद्दा था, जो सॉल्व करना चाह रहे थे वो इस 5 ईयर प्लान के थ्रू, वो ये था कि पार्टीशन के वजह से, देश का जब विभाजन हुआ 1947 में, उसकी वजह से जो दिक्कतें आई लोगों के सामने, उसको सॉल्व करना चाह रहे थे। और साथ ही साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके वजह से जो दिक्कतें आई हैं, पूरी दुनिया की इकनॉमी जो डिस्टर्ब हुई थी, उसकी वजह से भारत पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तो भारत की इकनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी कि भारत की इकनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू किया गया था। रीबिल्डिंग द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द विजन ऑफ दिस प्लान। देश का हमें दोबारा से देश को रिबिल्ड करना है, जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को दोबारा से डेवलप किया गया था, कुछ इसी प्रकार से भारत को भी दोबारा डेवलप करने की बात की जा रही थी, जो अंग्रेज भारत को ख़त्म करके गए थे उसके बाद। के.एन. राज, जो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड हेसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डेकेड। के.एन. राज का कहना ये था कि उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि भारत को बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, भारत को धीरे धीरे ग्रोथ करनी चाहिए, ये उनका कहना था। इट मेनली एड्रेस्ड दी एग्रेरियन सेक्टर, यानी कि जो खेती वाला सेक्टर है हम उस पर फोकस करें, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन। और हमें डैम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इरीगेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे कई सारी परियोजनाएं शुरू हुई, कई सारे डैम्स बनाए गए। भाखड़ा नंगाल जो डैम बनाया गया वो भी उसी टाइम पे, उसकी स्वीकृति जो हुई थी वो उसी टाइम पे हुई थी।
एग्जाम्पल, ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर भाखड़ा नंगल डैम। बाय द एंड ऑफ 1956 5 IITs वर इस्टेब्लिश्ड। और उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका कहना ये था कि ये मॉडर्न मंदिर हैं, यानी कि मॉडर्न टेम्पल्स हैं भारत के। तो भारत के एम्स हुए, IITs हुई, जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको जवाहरलाल नेहरू ने मॉडर्न टेम्पल्स कहा था। तो जो 5 IITs उस टाइम पे इस्टेब्लिश कर दी गई थी 1956 में। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 2.1। उस टाइम पे जो टारगेट विकास की दर रखी गई थी वो 2.1 रखी गई थी, और जो अचीव की ग्रोथ रेट वो बहुत ही इम्प्रेसिव रही, वो 3.6 रही। द टोटल प्लान्ड बजट वॉज एलोकेटेड टू 7 ब्रॉड एरियाज। 7 एरियाज थे जिनको जो टोटल प्लान बजट था वो एलोकेट किया गया था। जैसे कि इरिगेशन और एनर्जी को 27% दिया गया, फिर एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट को 17%, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को 24%, इंडस्ट्री को 8%, सोशल सर्विसेज को यानी कि सामाजिक सेवाएं को 16%, रिहैब ऑफ लैंडलेस फार्मर्स की जो लैंडलेस फार्मर्स हैं यानी कि जो भूमिहीन किसान हैं उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, यानी कि उनका पुनर्वास होना चाहिए, तो उनके लिए 4%, और दूसरे जो सेक्टर्स हैं या सर्विसेज हैं उनके लिए 2.5%। द मानसून वॉज गुड एंड देर वर रिलेटिवली हाई क्रॉप यील्ड। उस टाइम पे मानसून अच्छा रहा, बारिश अच्छी रही, तो उसकी वजह से फसल भी अच्छी हुई, क्रॉप की जो ईल्ड्स थी वो अच्छी हुई। बूस्टिंग एक्सचेंज रिजर्व्स, जो एक्सचेंज रिजर्व है भारत का वो बूस्ट हुआ। एंड द पर कैपिटा इनकम विच इंक्रीज बाय 8%, और पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़ी। मैनी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम स्टार्ट हुआ, हीराकुद डैम स्टार्ट हुआ, दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई। यानी काफ़ी जो बड़ी और कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आता है द UGC वॉज सेटअप टू टेक केयर ऑफ फंडिंग एंड टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन दी हायर एजुकेशन इन द कंट्री। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस्टेब्लिश किया गया, और उसको कहा गया कि भाई आप लोग जो है ध्यान रखें कि किस तरह से एजुकेशन सेक्टर में, हायर एजुकेशन के सेक्टर में किस तरह से फंडिंग की जानी चाहिए और क्या मेजर्स लेने चाहिए, जिससे कि हमारा जो हायर एजुकेशन का सेक्टर है भारत का, उच्च जो शिक्षा का जो स्तर है उसको हम बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि उसको किस तरह से बढ़ाएं, उस चीज़ के लिए UGC का भी निर्माण किया गया। UGC उसी टाइम पे 1956 में ही UGC का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट आता है सेकंड 5 ईयर प्लान का। सेकंड 5 ईयर प्लान नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसके बाद फिर कुछ 1-2 वीडियोस और आएंगी। उसके बाद ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ इस तरह से बताया जा रहा है आपको कि आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप आंसर में इस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते चल जाइएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।